नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। और हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के बाद किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और क्या इनकी आगामी जो भूमिकाएं रहेंगी, इस पर हम इनसे संक्षिप्त सी बातचीत करेंगे। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, 4 साल और 5 साल जो आपने कार्यभार संभाला और आपने कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य उस पर बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन आपने रिवाज बदलने की बात कही थी। और क्या ऐसी कमियां रहीं जो रिवाज नहीं बदल पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने गरीब लोगों के लिए समर्पित होकर के ये 5 वर्ष डेडिकेट किए हैं। और मैं ये कहूँ कि ये सरकार हर वक्त गरीब के करीब रह कर के काम करती रही है। चुनाव परिणाम आया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात मान करके देखना होगा आपको कि जो जीत हुई है, जो मैंडेट आया है, सीटों के हिसाब से ठीक है, अंतर है, लेकिन अगर वोट शेयर का अगर आप जिक्र करें तो ये बहुत जीत नहीं है, बड़ी जीत नहीं है जिसको सेलिब्रेट करने की जो है वो ज़रूरत है। और महत्वपूर्ण हमारे लिए ये होता है कि प्रदेश के लोग हमको कितना प्यार दे रहे हैं। मात्र 0.9% का डिफरेंस है, और ये हिमाचल प्रदेश में अब तक की सबसे कमज़ोर सरकार साबित होगी। इस वजह से होगी क्योंकि मैंडेट इनके पास बहुत थिन मैंडेट है। मैं बाकी चीज़ों को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री जी को, और उसके साथ साथ में मैंने ये कही कि जो जनहित में हमने निर्णय लिए हैं, गरीब लोगों की सेवा के लिए जो निर्णय लिए हैं, मेहरबानी करके उनको चलाते रहिए, आप उनको चलाएं। और सरकारें आती जाती रहती हैं, द्वेष की भावना, बदले की भावना हमको मन में कभी रखनी नहीं चाहिए, हमने रखी नहीं। और इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि हमने, ठीक है, हम राजनीतिक लोग हैं, कुछ बातें हम जरूर कहते हैं, लेकिन पहले दिन की जो बात मैंने कही थी कि हम द्वेष के भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे, और अंतिम दिन तक एक भी घटना अगर गिन करके आप देंगे कि हमने कोई इस तरह का किया हो, तो हमने जो कहा था पहले दिन, उसको अंत तक हमने उसको जो है वो उसको लागू किया अपने ऊपर भी और सारे सरकार के ऊपर भी। तो ऐसे में नई सरकार बनी है, कुछ बातें कह रहे हैं हम, ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, इसको बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, वो अच्छी बातें नहीं है। सर, आपका जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा है, निजी जीवन और सियासत में भी आपने बहुत संघर्ष किया है। तो आपकी छवि एक विनम्र राजनेता की रही है और आपने सदन के भीतर और बाहर बहुत शालीनता से जवाब दिए थे। लेकिन अंतिम समय में कुछ आपके जो कर्मचारियों के प्रति रहा रवैया, या जो आपका जो एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था मीडिया में, तो क्या आपको लगता है कि उस सब्र का बांध आपका क्यों टूटा, जबकि आपकी छवि के विपरीत था वो? आपकी छवि बहुत विनम्र देखिए, रही एक है। बात को लेकर के कर्मचारियों की एक मांग करना, किसी हद तक हम उस बात को लेकर के जरूर कर रहे थे, लेकिन बार बार किसी चीज को ये कहना कि जनप्रतिनिधियों के बारे में टिप्पणी करना, कर्मचारी सरकार का जो है वो प्रतिनिधि है, यानी कि काम करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। सरकार चाहे ये हो, चाहे सरकार वो हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलते रहना, लगातार बोलते रहना, ये कर्मचारियों की जो है जो एक परिस्थिति है, जिसको मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए उस बात पर। तो उस पर हमको सोचना चाहिए। हमने इतनी ही कही बात, हमने, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता सबको है, लेकिन उसके बावजूद अपनी मांग को करने का अधिकार है। लेकिन सरकारी कर्मचारी एक राजनीतिक दल की तरह काम करें, राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह व्यवहार करें, वो एक अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सर, अब आप एक नई भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या हम सदन के भीतर भाजपा का वो आक्रामक रवैया देखेंगे विभिन्न मसलों पर सरकार देखिए, को घेरने? देखिए, मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि जो अच्छे निर्णय होंगे, जो जनहित के निर्णय होंगे, उसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन जहां जनहित नहीं होगा, बदले की भावना से काम करेंगे, और जो प्रदेश के हित के लिए नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे, आवाज सरकार के खिलाफ उठाएंगे। मंडी आपका गृह जिला है और आपने अपने जिला को और अपने किला को जो बहुत मजबूती से थाम के रखा, और एक ऐसी जीत आपने दर्ज की है जो ना तो वीरभद्र सिंह उस रिकॉर्ड मतों से जीत पाए, ना प्रेम कुमार धूमल, ना ही ठाकुर रामलाल आदि। तो आपने अपना किला बचाया और आपने खुद भी एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है।
तो ओपीएस का मुद्दा और अन्य मुद्दे वहाँ नहीं चले, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में जो है वो आपकी पार्टी को थोड़ी हार मिली है। तो इन दोनों चीज़ों के कंट्रास्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मंडी की जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनने जो स्नेह दिया, प्यार दिया, सहयोग दिया जिस प्रकार से, और 10 में से 9 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जिता करके दी है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने दिल में मुझे जगह दी, और मैं भी यही कहूँगा कि उनके लिए, मेरे लिए ये किस तरह का विषय है कि मैं जीवन भर इस ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा और कैसे मैं इस ऋण को चुकता कर सकूं, ये मेरे लिए एक सोचने का विषय है। कोशिश करूंगा, जो सहयोग और समर्थन उन्होंने दिया, जो प्यार और स्नेह उन्होंने दिया, और उसी तरह से जो आप कह रहे हैं कि सराज विधानसभा क्षेत्र के लोग तो मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। और हिमाचल के इतिहास में जो कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता भी रहे, लंबे समय तक रहे, लेकिन जो सराज के हमारे भाई और बहनों ने हमको आशीर्वाद दिया, ये ऐतिहासिक है। 54,000 वोट के करीब मुझे 70,000 वोट में से, 71,000 वोट में से हासिल हुए हैं। और दूसरी बात, 38,183 वोट की बढ़त हुई है सराज विधानसभा क्षेत्र में। और ये बढ़त तो ऐसी बढ़त है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में किसी के लिए भी सरल नहीं है, जहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं और बाकियों के लिए भी इतनी सरल नहीं है उसको तोड़ना। और इसलिए सराज के लोगों के लिए तो मैं जीवन भर उनका आभारी हूँ। उनने 6ठी बार मुझे जिता करके भेजा है, बिना ब्रेक के, लगातार। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो भावुक करती हैं, जो मैं उनके लिए जितना कर पाया वो करने की कोशिश की, लेकिन जितना उन्होंने मुझे किया, मेरे लिए किया, तो वो मैं नहीं भूल सकता हूँ कभी भी, उस ऋण को चुकता कर ही नहीं सकता हूँ। सर, अंतिम सवाल कि अब नई सरकार ने कामकाज संभाल लिया है और मुख्यमंत्री जो है अभी फ़िलहाल तो दिल्ली में वापस आएंगे, और इसी दौरान जो है सीमेंट के दाम बढ़ने और सीमेंट कंपनियों ने डेवलपर प्लांट पे जो ताला लगा दिया है, उसका एक मुद्दा सामने आया है। तो प्रदेश के ऊपर आप इसका कैसा असर देखते हैं? देखिए, एक बात को मान करके चलना चाहिए, हिमाचल छोटा प्रदेश है, इंडस्ट्री बहुत कम है हिमाचल प्रदेश में। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, जब पैकेज दिया था, उसके कारण हमारा बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ जो है, जहाँ पर फार्मा की इंडस्ट्रीज आई, दूसरी इंडस्ट्रीज भी आई, और फार्मा की विशेष तौर से, जिसके कारण पूरे एशिया का नंबर 1 फार्मा हब बना था ये। और ऐसे में अगर हम दूसरे इंडस्ट्री का अगर जिक्र करें तो सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात कहें तो सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है। इंडस्ट्री छोड़ करके ना जाए हिमाचल को, क्योंकि इन इंडस्ट्री के कारण हिमाचल के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। ये मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए, तुरंत मध्यस्थता करनी चाहिए, समाधान का एक रास्ता क्या हो सकता है उसका रास्ता निकालना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री को स्वयं इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सर, अंतिम सवाल, विधायक दल की बैठक कब तक प्रस्तावित है और आप अब अपने आप को आगे किस भूमिका में देखते हैं? मैं इस बात को बड़ा सीधी से, मैं एक दायित्व पर और विधायक के नाते भी हूँ और हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी हूँ, और यही पर्याप्त है। हम काम करेंगे, डट करके काम करेंगे। विधायक दल जब बैठेगा तो पार्टी का केंद्र का नेतृत्व जो कहेगा वो होगा। 2 मिनट का काम है, उसमें कोई बहुत चर्चा का विषय ही नहीं है। तो जिसके लिए केंद्र का हमारा नेतृत्व कहेगा, उनके लिए हम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, और इन्होंने सिराज में अपनी एक बड़ी जीत को भावुक अंदाज में याद भी किया और अपने कार्यकाल के दौरान जो काम किए थे उनको भी याद किया, और कहा कि अब हम नई भूमिका के लिए तैयार हैं। कैमरामैन लकी वर्मा के साथ ईटीवी भारत के लिए शिमला से रजनीश शर्मा।